प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं दूसरे चैप्टर की। पहले चैप्टर वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन वीडियोस को देख लीजिए और पहला चैप्टर तैयार कर लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब आप लोग तो देखते हैं दूसरा चैप्टर बहुपद। कक्षा 9 में आपने बहुपद की परिभाषा पढ़ी थी। क्या थी कक्षा 9 में बहुपद की परिभाषा? बहुपद क्या था? इस तरह के एक्सप्रेशन जो लिखे होते थे, ये क्या है? ये बहुपद होते थे। इस तरह के। अब इनमें क्या, एक समीकरण और एक बहुपद में क्या अंतर रहता है ये भी समझ लीजिए। कभी कभी देखा होगा कि बीजी व्यंजक लिखा होता है तो उसमें बराबर में कोई संख्या लिखी होती है। जब कोई संख्या बराबर में लिखी होती है तब वो होता है समीकरण, और जब ऐसे लिखा होता है बराबर में कुछ नहीं लिखा होता तब वो होता है बहुपद। तो इनमें आप देखते हैं कि यक्स क्या है? यक्स एक चर है। तो चर और अचर की परिभाषा भी आपने पढ़ी थी। चर क्या होता है? परिवर्तनशील राशियां जिनका मान बदलता रहता है। परिवर्तनशील राशियां चर होती हैं और अपरिवर्तनशील राशियां अचर होती हैं। जो संख्याएं होती हैं अचर, अपरिवर्तनशील होती हैं। अपरिवर्तनशील राशियां ये अचर कहलाती हैं। तो बहुपद क्या था? इनमें देख रहे हैं यक्स की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 2 है, 1 है। किसी में आपने ये नहीं देखा है कि पूर्णांक के अलावा, धन पूर्णांक के अलावा कोई घात हो। तो बहुपद की परिभाषा यही तो थी कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक धन पूर्णांक हो, ये थी बहुपद की परिभाषा। धन पूर्णांक हो। तो अब बीजी व्यंजक कौन होता है? जिसमें चर अचर पद दोनों साथ में लिखे हों तो बीजी व्यंजक बन जाता है। यहाँ x की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की घात, सबसे बड़ी घात 1 है, वो रैखिक बहुपद होगा। और यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात बहुपद होगा। और ये यहाँ 3 है सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद होगा। तो ये बहुपद के प्रकार भी आपने पढ़े थे, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद। बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है इसमें। आप बहुपद के शून्यांकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोई ax प्लस बी, जनरल हमने लिखा, ये बहुपद है, का शून्यांक या शून्यक जो भी कहते हैं, का शून्यक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब x की जगह ऐसा मान, शून्य क्या होता है? ऐसा x का वो मान या जो बहुपद में उपस्थित चर है उसका वो मान जो बहुपद को शून्य बना दे। तो मान लो शून्य के अगर है तो a के प्लस b बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो अगर हम a के b इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा? -b/a।
यानी कि अचर पद और अपान x का गुणांक। तो यानी कि शून्यांक क्या होता है, बहुपद के जो पद होते हैं उनके गुणांकों से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रैखिक बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, सबके शून्यक उनके गुणांकों से संबंधित होते हैं। अब शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ जो है समझने के लिए एक प्रश्न जरूर इससे पूछ दिया जाता है। तो कैसे जानोगे आप कि एक ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे पूछ दिया जाता है कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, ये बताना होता है। तो कुछ नहीं करना होता है, कोई भी ग्राफ मान लो खिंचा हुआ हो इस तरह से, ऐसे मान लो ग्राफ गया है, तो एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष। देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, तो ये 2 जगह पे काट रहा है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। कैसे जाना, एक्स अक्ष को ग्राफ काट रहा था 2 जगह पर, इसलिए 2 शून्यक इसके होंगे। अब मान लो जैसे ग्राफ अगर हमने ऐसे बनाया होता, ये ऐसे 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 जाके यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है द्विघात बहुपद ये, लेकिन दोनों शून्यक बराबर होंगे, संपाती हो गए हैं इसके। यहाँ पर ऐसे जाएगा तो यहाँ पे 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसके कितने हो गए, 2 शून्यक हो गए, लेकिन बराबर होंगे, संपाती होंगे, ये एक जैसे संपाती। कभी ऐसा दे देगा इस तरह से, तो ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता, तो इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक, कोई शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं। अगर मान लो इस तरह से बना हुआ है, नीचे की तरफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, तो इसके शून्यक, कोई शून्यक नहीं, इनके मतलब कोई शून्यक नहीं होंगे, इस तरह के कोई शून्यक नहीं। इस तरह का ग्राफ बना हो तो एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके शून्यक 3 हो जाएंगे, और ये त्रिघात बहुपद होगा। जितने शून्यक उतने घात बहुपद, जितने घात बहुपद उतने शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न हल कर पाएंगे। यही पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी है। प्रश्नावली 2.1 में खाली चित्र बने हुए हैं, ग्राफ बने हुए हैं बहुपदों के, और आपको ये बताना है कि उनके कितने शून्यक हैं। तो उसके लिए क्या देखना है, आपको इस अक्ष को देखना है, खाली कितनी जगह पे ग्राफ काट रहा है, यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को, नहीं, तो शून्यक क्या होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। यहाँ पे शून्यक कितना होगा, देखो एक्स अक्ष पर एक जगह काट रहा है तो एक शून्यक होगा। अगला देखिए ग्राफ एक्स अक्ष पर एक जगह, 2 जगह और 3 जगह काटा, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक जगह काटा, 2 जगह काटा, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ देखिए 1, 2 और 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी हो गई है। अब अगले वीडियो में आगे के सवाल देखेंगे। धन्यवाद।